बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये हैंड प्रिंट प्रोफेसर एम ए मलिक साहब की किताब से लिया गया है। अगर हम इस हाथ की बात करें तो सबसे पहले हम अंगूठा देखते हैं तो अंगूठे की जो पहली पोर है ये सूजी हुई है, फूली हुई है। इसको गर्ज़नुमा अंगूठा या भद्दा अंगूठा कहते हैं। ऐसे अंगूठे में जो अंगूठे की पहली पोर होती है ये फूली हुई होती है और दूसरी पोर बारीक होती है। ये लोग बड़े कमीने किस्म के, गुंडे किस्म के लोग होते हैं। इनके अंदर बदमाशी का अंसर पाया जाता है। ये ज़रा ज़रा सी बात पर दूसरों को उधेड़ कर रख देते हैं। ये अंगूठा अमूमन क्रिमिनल्स के हाथ पर देखा जाता है। इसके साथ ही इस हाथ पर माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ज़िंदगी की लकीर भी थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती है, माउंट ऑफ मून की तरफ। तो तबीयत में इस भाई के बेचैनी भी है और माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसके अंदर जिनसी हिजान भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ ही मुरीख मनफी का उभार और मुरीख मुस्बत का उभार बहुत ज़्यादा डिवेल्प है, जो कि जिनसी हिजान के साथ साथ गुस्से को जाहिर करता है। दिल की लकीर माउंट ऑफ सैटर्न पर ख़त्म होती है, जो कि तबीयत में खुद गर्जी का अंसर को जाहिर कर रही है। इसके साथ ही उंगलियों की तीसरी पोर जो हैं ये कदरे भारी हैं। जब उंगलियों की तीसरी पोर किसी मर्द के हाथ पर भारी हो और साथ ही माउंट ऑफ वीनस भी ओवर डिवेल्प हो तो ऐसे लोग मर्द के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। इसके साथ ही इसकी किस्मत की लकीर को देखें तो किस्मत की लकीर के आखिर में क्रास पाया जाता है। जब किस्मत की लकीर के आखिर में क्रास हो तो ऐसे लोगों को फांसी हो जाती है। सबसे पहले बात करें, इस शख्स का माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिनसे हिजान बहुत ज़्यादा है। जिसके साथ ही उंगलियों की तीसरी पोर भारी है तो ये मर्द के साथ जिनसी ख्वाहिशात करने का ख्वाहिशमंद है। इसके साथ ही अंगूठा गर्जनुमा है। इस शख्स ने एक बच्चे के साथ ज़्यादती के बाद गर्जनुमा अंगूठा होने की वजह से उसका गला घोंट कर मार डाला। इसके बाद ही क्योंकि इसकी तबीयत में खुद गर्जी का अंसर भी पाया जाता है तो इसका ज़िंदगी का मकसद जिनसी तस्कीन हासिल करना था। इस शख्स ने कत्ल किया और किस्मत के लकीर के आखिर में क्रास इस बात को जाहिर करता है कि ये शख्स कैफरे किरदार तक पहुंच गया और इसको फांसी हो गई।